नमस्ते। तो आज का टॉपिक है क्रिस्टल्स के बारे में कि जैसे मैंने कहा था शॉर्ट सेक्शन में कि जब से लोगों ने मुझे क्रिस्टल बैंड्स पहनते हुए देखा है, स्पेशली जो हमारे ऑडियंस हैं हमारे साथ बहुत समय से, तब से उन्हें बहुत क्यूरोसिटी होगी कि गुरु दीदी ने कैसे क्रिस्टल्स पहन ली हैं और कहाँ से आए हैं ये क्रिस्टल्स, और हम भी ऐसे क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो हमें थोड़ा गाइड करें, बताएं। और अगर आप क्रिस्टल्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम आपसे लेना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों ने ईमेल पे ये लिखना शुरू हमको कर दिया है, तो इस वजह से मैंने कहा था शॉर्ट्स में कि यस, हमको क्रिस्टल का रिसोर्स मिल गया है, नेचुरल क्रिस्टल्स का, जो ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हैं, तो उसको हम कस्टमाइज फॉर्म में देना हमने शुरू करा है बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं। लेकिन अब सब लोग पूछ रहे हैं इसके बारे में, तो मैंने जैसे कहा था मैं डिटेल में इसका वीडियो बनाऊंगी। तो शुरू करते हैं इस चीज़ को। देखो, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, क्रिस्टल्स वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे, हर जगह आजकल अवेलेबल हैं। पैसे दो, क्रिस्टल चूज़ करो, ख़रीद लो, घर ले आओ, पहन लो, बैंड्स के फॉर्म में, लॉकेट्स के फॉर्म में, रॉ फॉर्म में घर पे रख लो, हर तरीके से अवेलेबल है। लेकिन अब यहाँ दो कैटेगरीज आ जाती हैं कि एक तरीके से तुमने ज्वेलरी की पीस के लिए की तरह उसको पहन लिया, फैशन के लिए भी पहन लिया, या चेक करने के लिए पहन लिया कि काम करते हैं नहीं करते। इस सेक्शन में हम डील नहीं करते कि तुमने सिर्फ एक क्रिस्टल हमसे खरीदना हो। वी आर ओनली डीलिंग एनर्जाइज क्रिस्टल। एनर्जाइज क्रिस्टल मतलब जिसको तुम्हारे नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिसकी एनर्जी को, तुम्हारी एनर्जी को जो सूट करे, तुम्हारी एनर्जी ऑरा को, तुम्हारे सिस्टम को क्लीन करे, या तुम्हारे से स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए काम करे। यही कस्टमाइज फॉर्मेट है जो हम बोलते हैं। यही फॉर्मेट हम जेमस्टोन्स पे भी बोलते हैं। जो लोग जेमस्टोन्स में और प्लैनेट्स हमसे एनर्जाइज कराते हैं, उन्हें पता है कि एनर्जाइजेशन में 21 दिन लगते हैं और उनके नाम पे, उनकी एनर्जी वाइब्रेशन के साथ उस चीज़ को कनेक्ट किया जाता है। सिमिलरली हम एक वैदिक सिस्टम में, एक सात्विक तांत्रिक सिस्टम में इन क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करेंगे जो भी ये क्रिस्टल चाहेगा। अब इसमें दूसरा सवाल ये आ जाता है कि जो नॉर्मल क्रिस्टल्स हैं क्या वो काम नहीं करेंगे हमारे लिए, जैसे हम कहीं और वेबसाइट से ख़रीदते हैं। देखो, बिल्कुल ख़रीदो, बिल्कुल ख़रीदो। जो क्रिस्टल है कभी ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, लेकिन किस परसेंटेज में काम कर रहा है, ये सवाल इस बात का है। देखो, हमेशा मैं बोलती हूँ क्रिस्टल्स क्या हैं, धरती के अंदर कितने साल से, कितने रेनफॉल से लेके, तूफान से लेके, अर्थक्वेक से लेके, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें जो हैं क्रिस्टल्स ने सहन करी हैं, ग्रास्प की हैं, और फिर भी सर्वाइव करा है उन्होंने। तो बहुत सी हार्डशिप्स को से फाइट करने के लिए, मैं ये बोलूँगी, हार्डशिप से फाइट करने के लिए उनके पास वो शक्तियाँ हैं ऑलरेडी, वो कैपेसिटीज़ हैं ऑलरेडी। ओके, लेकिन अब क्या वो जो कैपेसिटीज़ तुम्हारे साथ लाइफ में चल रहा है उसको क्या उतने फॉर्म में हेल्प कर देंगी? डेफिनेटली किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प करेंगे, किसी ना किसी परसेंटेज में हेल्प करेंगी, पर इज इट एक्चुअली रेजोनेटिंग विद योर स्टफ? दैट्स अनदर थिंग। दूसरा, लोग बोलते हैं क्लेंस हम क्रिस्टल्स को मूनलाइट के नीचे कर लेते हैं, सनलाइट में कर लेते हैं, सॉल्ट से कर लेते हैं। हाँ, ये बेसिक्स हैं जो करने पड़ेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं वैदिक सिस्टम और सात्विक तांत्रिक मेथड से, काली जी के मेथड से, या जो भी और डेटी हैं, जो डिपेंड करेगा तुम्हारी कुंडली देख के कि तुम क्या चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बृहस्पति प्लैनेट है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसके लिए पुखराज रिकमेंड किया जाता है। पुखराज के अगर पैसे नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट रिकमेंड किया जाता है, उसको एनर्जाइज करा लो, रिकमेंड किया जाता है। तो कई बार कुछ ऐसे क्रिस्टल, सिट्रीन क्रिस्टल है, सिट्रीन येलो कलर का होता है, तो उसको हम कई बार ऐसा भी होता है कि जुपिटर प्लैनेट को, बृहस्पति प्लैनेट को अगर हमने एनर्जी देनी है, शक्ति देनी है पॉजिटिव वे में, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही हमेशा सिट्रीन को हम उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, मैंने यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ में एक क्रिस्टल कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको तुम्हारी तरफ कनेक्ट किया जा सकता है, उस एनर्जी के लिए, उस गोल के लिए कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये तो समझ लो पहले एक बात। तो यही चीज़ जो है हम यहाँ पे करेंगे, जो हम कस्टमाइज फॉर्म बोल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि गुरु दीदी हमें क्या पता हमें कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, उसका भी सोल्यूशन है।
कंसल्टेशन ले लो अपने क्रिस्टल के लिए, कंसल्टेशन फॉर क्रिस्टल। तो उसमें क्या होगा, तुम्हें पूरी केस स्टडी करानी पड़ेगी अपनी। केस स्टडी क्या है, इट्स अ पेड सर्विस, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन से क्रिस्टल सूट कर रहे हैं। ये तो हो गई क्रिस्टल बैंड की कहानी। अब आ जाओ जो चंक्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे पेबल साइज में होते हैं, इस तरीके से होते हैं। ओके, जैसे कि मैंने कहा था मैं नहीं शो करना चाहूँगी, बट अभी एक क्रिस्टल है मेरे पास जो अभी मैंने एनर्जाइज नहीं किया है, बट अभी मैंने अपने पास रखा था कि इसको एनर्जाइज करना है। दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन शो यू। ये मैंने इंग्लिश वाली वीडियो में नहीं बनाया क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ स्पॉन्टेनियस वीडियोस मेरी बनती हैं, सोच समझ के वीडियोस नहीं बनाती हूँ। जो मन में आता है पॉइंट वो बोलती जाती हूँ, इन्फॉर्मेशन जो आती है। तो यहाँ कुछ एडिटिंग नहीं चलती है वीडियोस पे, ये लाइव होता है जो भी होता है। ये देखो, जैसे ये है चंक ऑफ क्रिस्टल, है ना, ये बैंड फॉर्म में नहीं है, ये बैंड फॉर्म में नहीं है, ये स्टोन फॉर्म में है। ठीक है, ये क्रिस्टल है, ये स्टोन फॉर्म में है। तो अब जो इस फॉर्म के क्रिस्टल्स भी हैं, इनको भी एनर्जाइज करके, इनका क्या काम है, तुम अपने घर की डिफरेंट डायरेक्शंस जो हैं उसमें इनको रख सकते हो। उससे क्या होगा, तुम्हारे घर की एनर्जी या पर्टिकुलर रूम की एनर्जी, ऑफिस की एनर्जी को भी इन्हांस करने में ये मदद करता है। अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा क्रिस्टल चाहिए। देखो, जैसे मैं ये हाथ में इसको ऐसे से कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी आउट ऑफ इट। अपने पाम्स में इस एनर्जी को एक हाई फॉर्म में मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। अब मेरी जो भी इंटेंशन हो वो मैं इंटेंशन बोल के इसको अपने से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैं एक बहुत ही लेमैन फॉर्म में तुम्हें बता रही हूँ ये चीज़। तो जब तुम्हारे एनर्जाइज हो जाते हैं क्रिस्टल, तो तुम्हें दे दिए जाते हैं, तो तुम भी ऐसे कर सकते हो। थोड़ी देर उसको पकड़ के बैठ सकते हो लाइक दिस, एंड अपना जो भी तुम्हारा मैनिफेस्टेशन है या जो भी तुम्हारा गोल है या तुम्हारी इंटेंशन है, वो इसमें कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी तुमसे, तुम्हारे इसके साथ कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन कि तुमको कौन सा क्रिस्टल दिया है, वो तुम्हारे साथ वैसे ही रेजोनेट करेगा, वैसे ही कनेक्ट करेगा। तो ऐसे फॉर्म्स के जो क्रिस्टल्स हैं, ये फिर भी छोटा पेबल फॉर्म में है। ठीक है, क्लोजर लुक ले लो। दिख रहा है ना ये कैमरा में ठीक से? ये क्लोजर लुक ले लो इसका, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे क्रिस्टल्स भी हमारे पास अवेलेबल है, चंक्स ऑफ क्रिस्टल्स। और ह्यूज क्रिस्टल्स जो हैं, जो पूरे रॉ फॉर्म में हैं, जिनको स्टैंड के साथ तुम ऐसे रख सकते हो। दिस कैन बिकम लाइक अ शो पीस ऑल्सो इन पर्टिकुलर रूम और योर हाउस। और बहुत से घरों में तुम देखोगे कि रॉ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स उन्होंने रखे होते हैं अलग अलग रूम्स में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एनर्जी दे आर लुकिंग फॉर। ओके, अब मैं इसको अंदर रख रही हूँ, दिखा दिया मैंने तुम लोगों को। तो वो क्रिस्टल्स भी जो है ना, वो क्रिस्टल्स भी तुम्हारे घर के इवन एनर्जी लेवल्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं। और जब तुम अपने रूम में बैठोगे, तुम्हें बहुत एंजाइटी है, फॉर एग्जांपल घबराहट हो रही है, और तुमने एक पर्टिकुलर क्रिस्टल जो तुम्हें सूट करता है उसका रॉ फॉर्म, बड़ा सा फॉर्म रॉक फॉर्म में एक जगह टेबल पे रख दिया, और तुम उसको आते जाते देख रहे हो या नहीं भी देख रहे हो, वो तुम्हारे रूम में है, तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी घबराहट या नींद नहीं आना, ये सब चीज़ें स्लो डाउन होती रहेंगी तुम्हारी, धीरे धीरे बहुत कम परसेंटेज में आने लगेंगी। ओके, इतना मैजिकल क्रिस्टल्स कई बार काम करते हैं। तो डिपेंड करता है कि तुमको कौन सा सूट कर रहा है, और फिर तुम्हारी इंटेंशन भी होनी चाहिए उसके साथ खुद कनेक्ट करने की, अपने आप को भी कनेक्ट करने की। कहते हैं ना, हेल्पिंग हैंड दोनों तरफ से होना चाहिए। जो चीज़ तुम्हें हील करने की कर रही है और तुम्हें भी हील होना है, तो सेल्फ हीलिंग के लिए भी अपने को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में मैं बोल रही हूँ कि जिन लोगों को ऑथेंटिक क्रिस्टल्स चाहिए, और सिर्फ ऑथेंटिक नहीं, एनर्जाइज क्रिस्टल्स चाहिए, चाहे बैंड्स फॉर्म्स में चाहिए, पेबल फॉर्म्स में चाहिए, चंक्स में चाहिए, या रॉ फॉर्म में चाहिए, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं टीम को। जीमेल अकाउंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे लिखा है, यूट्यूब के उसमें जाके
कांटेक्ट करें। फ़ोन ना करना, इतना समय नहीं है फ़ोन्स उठाने का, ना याद रहता है। डॉक्यूमेंट चीज़ें रहती हैं तो आसानी से पढ़ सकते हैं उनको, और फिर टीम रिवर्ट बैक करेगी 24 to 48 आवर्स में। ठीक है, जस्ट डोंट क्रिएट अ रकस अननेसेसरीली, थोड़ा समय दो। बहुत केसेस होते हैं और जब तुम लोगों को कोई वीडियो समझ में आती है तो बहुत सारी मेल्स आ जाती हैं एक ही दिन में उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, विच आई अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स। जब इंसान प्रॉब्लम में होता है तो वो जल्द से जल्द उसका निवारण चाहता है, लेकिन ये भी सोचो कि यहाँ भी इंसान ही है जिसने डील करना है। टीम है तो इंसानों की ही टीम है वो, तो क्या करना है, थोड़ा सा समय दो, 48 आवर्स दो, कई बार 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। तो घबराओ मत, पैनिक मत करो, तुम्हें अटेंड किया जाएगा, तुम्हारी मेल जवाब दी जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय माँ काली।